नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश में एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोकरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है और इनमें से जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, हाटी जनजाति में माघी त्योहार को त्योहार के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, हरतालिका त्योहार भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और तीसरी स्टेटमेंट है, नवाला उत्सव में सारी रात शिव महिमा के गीत गाए जाते हैं और उन गीतों को डोरा कहा जाता है। और चौथी स्टेटमेंट है, गुग्गा मेला नवंबर माह में लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट दी गई है कि जो हाटी जनजाति के लोग हैं उनमें जो माघी त्योहार जो मनाया जाता है तो उसको वहाँ के जो लोग हैं वो उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो उसको त्योहार के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हाटी जनजाति है आपको पता होगा ये अभी खबरों में रहता है, लगभग 1-2 साल से ये कंटिन्यू हमारे पास खबरों में है। जो हाटी जनजाति के लोग हैं ये कहाँ के रहने वाले लोग हैं, सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में रहने वाले कबायली अपने आप को हाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ मानते हैं। कहाँ के, जो सिरमौर जिला के गिरिपार के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो खुद को कहाँ किस सभ्यता के मानते हैं, तो वो हमारे पास हाटी सभ्यता से खुद को जुड़ा हुआ मानते हैं। और यह त्योहार जो माघी का त्योहार है इसको वो लोग स्थानीय भाषा में त्योहार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो हाटी जनजाति के लोग हैं इनको अभी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर अभी डिस्प्यूट चला है, केस चला हुआ है। तो हाटी जनजाति के जो लोग हैं उनमें जो माघी का त्यौहार मनाया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास थी, हरतालिका त्योहार भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हरतालिका त्योहार है ये भादो महीनों की कृष्ण पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है और जो ये त्यौहार है ये स्त्रियों का त्यौहार है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो हरतालिका त्यौहार है ये स्त्रियों का त्यौहार है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। जो हमारे पास हरतालिका त्यौहार है ये स्त्रियों का त्यौहार है, जिसमें वे शिव और पार्वती की और पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। किसकी मूर्तियां बनाते हैं, जिसमें शिव पार्वती और पक्षियों की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें सजाकर और उसमें रंग चढ़ाकर उसकी पूजा करती है। तो ये हमारे पास हरतालिका त्यौहार है। ये कब होता है, ये भादो के महीने में होता है और कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और इसमें भगवान शिव और पार्वती और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की मूर्तियां बनाई जाती है और उसको सजाया जाता है, उसके ऊपर रंग चढ़ाए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो थर्ड स्टेटमेंट थी, नवाला उत्सव सारी रात, जो नवाला उत्सव होता है उसमें सारी रात शिव की महिमा के गीत गाए जाते हैं। तो नवाला उत्सव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नवाला उत्सव है उसमें किस भगवान से संबंधित है। तो नवाला उत्सव हमारे पास जो भगवान शिव है, भगवान शिव से संबंधित है। और ये सारी रात जो जैसे जगराता होता है उसी प्रकार से जो गद्दी ट्राइब है जो चंबा जिले की है, तो चंबा जिले की गद्दी ट्राइब में सारी रात जगराते की तरह जो नवाला उत्सव होता है, जिसमें सिर्फ वो जो भगवान शिव है, भगवान शिव के ही गीत गाए जाते हैं। और जो भगवान शिव के जो वो गीत गाए जाते हैं उनको डोरा कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगी। जो
उसमें भगवान शिव के गीत गाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एंचली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंचली कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नवाला उत्सव होता है, तो नवाला उत्सव किस जिले में होता है? तो ये हमारे पास चंबा जिले में होता है। और ये किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? तो ये हमारे पास जो गद्दी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। और इसमें सारी रात किसके? भगवान शिव के गीत गाए जाते हैं। और जो वो गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको एंचली कहा जाता है। इससे पहले मैंने जब आपको गद्दी ट्राइब के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आपको डोरा के बारे में भी बताया था कि जो गद्दी लोग हैं ये कमर पर एक हाथ सौ लंबा ऊन का एक रस्सी की तरह होता है, उसको बांधते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको डोरा कहा जाता है। जिसको डोरे के बारे में पता होगा तो वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। और जो हमारे पास यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट थी वो थी गुग्गा मेला नवंबर माह में लगता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाएगी। जो गुग्गा मेला होते हैं तो ये कब होते हैं? तो ये हमारे पास भादों के महीने में होते हैं। कब होते हैं? भादों के महीने में होते हैं। यदि हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो ये हमारे पास अगस्त माह में होते हैं। तो अभी आप लोग को पता होगा कि जगह जगह पर आपको जो गुग्गे के मेले हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्यतः जो गुग्गे के जो मेले होते हैं वो कहाँ पर होता है? वो बिलासपुर और चंबा जिले में होते हैं, जिसमें अगस्त और सितंबर माह में ये होता है। कब कब होता है? अगस्त और सितंबर माह में ये मेले लगते हैं। तो जो गुग्गा मेला है, तो गुग्गा मेला कहाँ होता है? ये मुख्यतः बिलासपुर और चंबा जिले में होते हैं। और गुग्गा मेला हमारे पास अगस्त या सितंबर माह में होता है, या तो फिर वह भादों के महीने में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पास HAS, NT और एलाइड सर्विस में देखने को मिलेंगे। जो क्लास 3 के एग्ज़ाम होंगे उसमें जो ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे नवाला उत्सव कहाँ होता है? नवाला उत्सव में जो शिव के गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? नवाला उत्सव किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? या जो नवाला उत्सव है ये किस भगवान से संबंधित है? उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुग्गा मेला है वो कब होता है, और जो गुग्गा मेला है ये किस महीने में होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हमारे पास क्लास 3 में पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आपके पास क्लास 1 और क्लास 2 के एग्जाम होंगे और उसके साथ जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होता है उसमें हमारे पास इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियोस बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है तो वहां पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की सारी वीडियोज देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर हमारे इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां पर हमने जो ट्रू स्टेटमेंट थी उनको चूज करना था, और यहाँ पर जो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है मंडी का शिवरात्रि मेला पडल मैदान में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है मंडी का शिवरात्रि मेला 7 दिन तक चलता है। थर्ड स्टेटमेंट है मंडी का शिवरात्रि मेला राजा सूरज सेन के समय 1846 में शुरू हुआ था। और फोर्थ स्टेटमेंट है मंडी का शिवरात्रि मेला अप्रैल माह में लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि मंडी का शिवरात्रि मेला पडल मैदान में होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये किस मैदान पर होता है, तो ये हमारे पास पडल मैदान में होता है। कहाँ पर होता है? पडल मैदान में होता है। इससे पहले मैंने आपका कुल्लू का दशहरा बताया था कि जो कुल्लू का दशहरा है वो कहाँ पर होता है, तो वो ढालपुर के मैदान में होता है। कौन से मैदान में होता है? वो ढालपुर के मैदान में होता है। लेकिन जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये कहाँ पर होता है? ये हमारे पास पडल मैदान जो मंडी में स्थित है वहाँ पर होता है। कई बार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पडल मैदान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यदि आपको पता होगा कि जो शिवरात्रि मेला है वो पडल मैदान में होगा तो
इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जो पडल मैदान है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हमारे पास मंडी हो जाएगा। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, मंडी का जो शिवरात्रि मेला है ये 7 दिन तक चलता है, कि ये 7 दिवसीय मेला है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये एक 7 दिवसीय मेला है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, मंडी का शिवरात्रि मेला राजा सूरज सेन के समय 1846 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये राजा सूरज सेन के समय में शुरू हुआ था, लेकिन जो यहाँ पर जो टाइम पीरियड दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो जो राजा सूरज सेन है उनके समय में ये 1648 में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? ये 1648 में शुरू हुआ था। यहाँ पर आपके पास जो टाइम दिया है, वो जो ईयर दिया है वो 1846 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मंडी का शिवरात्रि मेला है, कुछ एक बुक्स में आपको ये अजबर सेन भी दिया हुआ मिलेगा कि ये जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये अजबर सेन के समय में शुरू हुआ था, लेकिन जो हमारे पास रेफरेंस है जो बुक का वो जगमोहन बलोखरा है, उसमें हमारे पास जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये राजा सूरज सेन के समय में 1648 में शुरू हुआ था। इसके पीछे एक कहानी उसमें बताई गई है कि मंडी के राजा जो सूरज सेन थे उन्होंने 1648 ईस्वी में अपने 18 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर अपनी राजगद्दी माधव राय को, जो माधव राय है, माधव राय का कौन है? श्री कृष्ण को माधव राय कहा जाता है। तो उन्होंने जो अपनी राजगद्दी है वो माधव राय यानी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर दी थी, और उसी समय से जो ये मेला है ये मनाया जाता है। और जो आपको पता होगा कि जब मंडी की जो शिवरात्रि होती है वो कब शुरू होती है? जब माधव राय की जो पालकी होती है उसको लाया जाता है, तो उसके बाद ये मेला शुरू होता है। तो यहाँ पर जो राजा सूरज सेन थे ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को अच्छा यहाँ पर इसका लगता है कि ये उससे रिलेट हो पाता है, कि क्योंकि आज के समय भी आपको पता होगा कि जो माधव राय है, माधव राय के जब पालकी निकाली जाती है तो उसके बाद ही मंडी शिवरात्रि जो है शुरू होती है, मंडी शिवरात्रि का मेला शुरू होता है। तो यहाँ पर जो अजबर सेन है उसका इस तरह से कोई भी हमारे पास फैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा जो फैक्चुअल बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राजा सूरज सेन की। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंडी का शिवरात्रि मेला किस राजा के समय में शुरू हुआ था या किस राजा ने इसको शुरू करवाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राजा सूरज सेन। और ये कब शुरू हुआ था? ये 1648 ईस्वी में शुरू हुआ था। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है, मंडी का जो शिवरात्रि मेला है ये अप्रैल माह में लगता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। आपको पता होगा कि जो शिवरात्रि है वो कब होती है? वो फरवरी और मार्च के महीने में होती है। कब होती है? फरवरी और मार्च के महीने में होती है। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि जो मंडी का शिवरात्रि है ये हमारे पास अप्रैल माह में होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मंडी की शिवरात्रि मेला है ये हमारे पास एक इंटरनेशनल फेयर है। तो यहाँ पर जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट और रॉन्ग। तो यहाँ से जितने भी जो फैक्ट हो सकते थे, जो मंडी शिवरात्रि से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं कि वो मंडी का शिवरात्रि मेला है वो किस मैदान पर लगता है, तो वो पडल मैदान पर लगता है। ये कितने दिन तक चलता है? ये एक 7 दिवसीय मेला है। और मंडी शिवरात्रि की जो शुरुआत थी वो राजा सूरज सेन के समय में शुरू हुई थी। और कब हुई थी? 1648 में शुरू हुआ था। और जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये फरवरी और मार्च में होता है। और जो मंडी का शिवरात्रि मेला है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे ये सारे के सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। और यदि अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का यहाँ पर कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें।
तो यहाँ पर हमारे पास एक साइड पर मेले दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास स्थान दिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे पास पहला मेला है वो है डल मेला, दूसरा है सरही यात्रा, तीसरा है ब्रजेश्वरी मेला और चौथा है स्यारी मेला। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्यार मेला होता है और जो स्यार उत्सव होता है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। यदि मेले की बात की जाएगी कि स्यारी मेला कहाँ होता है, तो ये हमारे पास सोलन जिले के अर्की में होता है और उस समय यहाँ पर जोटों की लड़ाई भी करवाई जाती है। जो स्यारी मेला है ये कहाँ होता है, ये अर्की में होता है। जबकि जो सैर उत्सव है या जो हमारे पास सैर त्योहार है वो हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और वो सितंबर माह में होता है। कब होता है, वो सितंबर माह में होता है। जबकि हमारे पास यहाँ पर जो स्यारी उत्सव है जो सोलन जिले में होता है, तो ये कब होता है, ये हमारे पास जुलाई महीने में होता है। कब होता है, तो ये हमारे पास जुलाई माह में होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हमारे पास यहाँ पर स्यारी मेले की बात की जाएगी तो ये सोलन जिले के अर्की में होता है जो कि जुलाई माह में होता है। जबकि जो सैर उत्सव है, सैर उत्सव या सैर त्योहार पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये सितंबर माह में होता है। यहाँ पर जो हमारे पास पहला मेला था वो था डल मेला। तो जो डल झील है, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर स्थित है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि झीलों के बारे में, कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी लेक कहाँ पर है। जो डल झील है ये हमारे पास धर्मशाला में स्थित है जो कांगड़ा जिले में आता है। यदि हम जिले की बात करें तो ये कांगड़ा जिले में आता है। और यदि यहाँ पर स्थान की बात की जाएगी कि जो डल मेला है ये कहाँ पर होता है, ये धर्मशाला में होता है। और जो सराही यात्रा होती है, सराही यात्रा ये कुल्लू के नगर में होती है। और जो हमारे पास ब्रजेश्वरी मेला है ये हमारे पास कांगड़ा में होता है। तो इस तरह से जो पहले ए ऑप्शन है यहाँ पर ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड यहाँ पर हमारे पास दो जगह पर दिया हुआ है। और सराही यात्रा ए का सेकंड, तो ये हमारे पास दो जगह दिया हुआ है। बी का सेकंड, तो ये हमारे पास दो जगह दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो इस तरह से जो डल मेला है ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास धर्मशाला में होता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कांगड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्थान दिया गया है, यहाँ पर जिले के बारे में पूछा नहीं गया है। जो डल मेला है ये धर्मशाला में होता है। और कब होता है, तो ये हमारे पास अगस्त माह में होता है। कब होता है, ये अगस्त में होता है। और जो सराही यात्रा है ये कुल्लू नगर कुल्लू में होती है और ये मई महीने में होती है। कब होती है, ये मई महीने में होती है। और जो ब्रजेश्वरी मेला है ये कहाँ पर होता है, ये कांगड़ा जिले में होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रजेश्वरी मेला है ये नवरात्रों के समय में लगता है। कब होता है, जब साल में जब जब नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों के समय में ब्रजेश्वरी मेला होता है। और उसके बाद जो हमारे पास स्यारी मेला है ये अर्की सोलन में होता है और ये 16 जुलाई को होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किस माह में होता है, ये जुलाई माह में होता है। और इसमें भैंसों की लड़ाई की जाती है। तो ये कहाँ पर होता है, ये सोलन जिले के अर्की में होता है। तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यदि जिलों की बात की जाएगी, डल मेला कांगड़ा जिले में होता है, सराही यात्रा कुल्लू जिले में होती है, ब्रजेश्वरी मेला कांगड़ा जिले में होता है और स्यारी मेला हमारे पास सोलन जिले में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है पत्थर का खेल हरलोग में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है लोसर का त्यौहार शिमला जिले में होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है बावन द्वादशी मेला शिमला जिले में होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है जोटों का मेला शिमला के मशोबरा में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। पत्थर का खेल हरलोग में होता है। कहाँ पर होता है, हरलोग में होता है। और हरलोग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पत्थर का खेल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। और
शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के हलोग में होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये मेला है ये दिवाली के दूसरे दिन होता है। कब होता है हमारे पास पत्थर का खेल, ये हमारे पास दिवाली के दूसरे दिन होता है। और इसमें दो पार्टियां होती है जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकती है। और दिवाली आपको पता होगा ये अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। कब होता है, ये अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। तो ये पता होना चाहिए कि जो पत्थर का खेल है ये हलोग शिमला में होता है और ये अक्टूबर और नवंबर माह में होता है। और ये दिवाली के दूसरे दिन होता है जिसमें दो पार्टियां होती है जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि लोसर का त्यौहार शिमला जिले में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी कि जो लोसर का त्यौहार है ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, ये किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। मुख्यतः यह किन्नौर जिले में मनाया जाता है। और लोसर त्यौहार को नव वर्ष का त्यौहार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको नव वर्ष का त्यौहार कहा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि नव वर्ष के त्यौहार के रूप में किस त्यौहार को जाना जाता है। जो हमारे पास लोसर का त्यौहार है ये किन्नौर जिले में होता है और लाहौल स्पीति जिले में होता है, जिसको नव वर्ष के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। और जो ये मेला होता है ये कब होता है, ये जनवरी और फरवरी में होता है। कब होता है, ये जनवरी और फरवरी में होता है लोसर का त्यौहार। और जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास वो है बावन द्वादशी मेला शिमला में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो बावन द्वादशी का मेला होता है ये नाहन सिरमौर में होता है। कहाँ होता है, नाहन सिरमौर में होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बावन द्वादशी का मेला कहाँ होता है, ये नाहन सिरमौर में होता है। और किस महीने में होता है, ये सितंबर माह में होता है। और यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट है जोटे का मेला शिमला के मशोबरा में होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो जोटे का मेला है ये कहाँ पर शुरू होता है, तो ये हमारे पास शिमला के मशोबरा में होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सियारी मेला है उसमें जोटों की लड़ाई होती है, लेकिन जो जोटों का मेला है ये कहाँ पर होता है, ये शिमला के मशोबरा में होता है। इस तरह से तो पहली और जो चौथी स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला और चौथा। तो यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। तो यहाँ पर जो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है, शिमला का ग्रीष्म उत्सव जून माह में होता है। अगली स्टेटमेंट है मनाली का विंटर कार्निवल जनवरी माह में होता है। थर्ड स्टेटमेंट है त्रिलोकपुर मेला लाहौल स्पीति जिले में होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है त्रिलोकीनाथ मेला लाहौल स्पीति जिले में होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है कि शिमला का ग्रीष्म उत्सव कब होता है, तो ये मई और जून के महीने में होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है मनाली का विंटर कार्निवल जनवरी में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो मनाली का विंटर कार्निवल है ये कब होता है, ये फरवरी में होता है। कब होता है, तो ये फरवरी में होता है, जबकि ये जनवरी में नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और थर्ड स्टेटमेंट है त्रिलोकपुर मेला लाहौल स्पीति जिले में होता है और त्रिलोकीनाथ मेला लाहौल स्पीति जिले में होता है। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हैं। जो त्रिलोकपुर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है। कहाँ पर है, ये सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है। और त्रिलोकपुर मेला कहाँ पर होता है, ये सिरमौर जिले में होता है। तो इस तरह से जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाएगी। जो त्रिलोकीनाथ का मेला है ये कहाँ पर होता है, ये लाहौल स्पीति जिले में होता है। तो यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकपुर में। यदि हम त्रिलोकीनाथ की बात करें तो त्रिलोकीनाथ का जो टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश में दो जगह पर है, मंडी और लाहौल स्पीति में। यदि जो मुख्य रूप से जो टेम्पल है वो कहाँ है, वो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यदि आपके पास वहाँ पर लाहौल स्पीति नहीं दिया है, मंडी दिया है, तो उसका आंसर वहाँ पर मंडी हो जाएगा। जबकि जो त्रिलोकपुर टेम्पल है
ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले के नाहन में स्थित है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिलोकपुर की बात की जाएगी तो उसका आंसर हमारे पास सिरमौर हो जाएगा। यदि त्रिलोकीनाथ की बात की जाएगी तो उसका आंसर हमारे पास लाहौल स्पीति हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो जो हमारे पास ग्रीष्मकालीन जो उत्सव होता है जिसको समर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश का हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है जो मई और जून के महीने में होता है। और जो विंटर कार्निवल है ये कुल्लू के मनाली में होता है जो फरवरी के महीने में होता है। तो ये भी हमारे पास इंटरनेशनल फेयर है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी फेस्टिवल और फेयर है उनके बारे में मैंने लगभग सभी के बारे में आपको बता दिया है। और यदि अभी भी कहीं से कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।